नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मासन मार्ग। मंद मुस्कान तेजस्वी चेहरे वाली देवी कुष्मांडा की पूजा नवरात्र के चौथे दिन होती है। माँ कुष्मांडा को आदि स्वरूपा और आदि शक्ति भी कहा जाता है। देवी की आराधना से यश बल की वृद्धि होती है। तो आइए जानते हैं कैसे माँ को मनाएं। देवी कुष्मांडा का रूप अद्भुत है। इनकी 8 भुजाएं होने के कारण ये अष्टभुजाधारी कहलाती हैं। इनके 7 भुजाओं में धनुष, बाण, कमल पुष्प, चक्र, अमृत पूर्ण कलश, कमंडल और गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियां और निधियों को देने वाली जपमाला है और माँ कुष्मांडा शेर पर सवार रहती हैं। इन्हें कुम्हड़े की बलि पसंद है और संस्कृत में कुम्हड़े को कुष्मांडा कहा जाता है। देवी को माँ कुष्मांडा इसीलिए कहा गया है और देवी सूर्यलोक में निवास करती है। सूर्यलोक में निवास करने के कारण सूर्य की भांति तेजवान है और सभी दिशाएं इन्हीं से अलौकिक होती हैं। सभी प्राणियों में इनका तेज विद्यमान है, साथ ही समस्त संसार इनके प्रकाश से प्रकाशित होता है। कैसे करेंगे माँ की पूजा? देखिए, माँ का संबंध बुध ग्रह से है और बुध को मजबूत करने के लिए माँ की आराधना की जाती है। माँ कुष्मांडा बहुत तेजस्वी हैं और इनकी उपासना से भक्तों के सभी रोग खत्म हो जाते हैं। इनकी पूजा करने से यश वृद्धि होती है, आयु वृद्धि होती है, बल बढ़ता है, आरोग्य बढ़ता है। माँ कुष्मांडा बहुत दयालु हैं। वह उन भक्तों से प्रसन्न होती हैं जो अधिक सेवा करने में समर्थ नहीं है और अगर साधक सच्चे मन से इनकी आराधना करे तो सरलता से इनकी आशीर्वाद मिल जाता है। अगर माँ का आप विधि पूर्वक साधना करें तो इनकी कृपा महसूस होने लगती है और इस दुखी संसार में उनके लिए बहुत ही सुखद और सुगम सब कुछ हो जाता है। अलौकिक पारलौकिक उन्नति चाहने वालों को भी इनकी पूजा करनी चाहिए। माँ को चूँकि बुद्ध को मजबूत करने के लिए माँ की पूजा होती है और मन को अनाहत चक्र में स्थापित करने के लिए भी माँ कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। आपको एक बात पहले ही बता दें कि चौथा नवरात्रा के दिन कुम्हड़ा का सेवन जरूर करना चाहिए। इससे आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है, पूरा साल आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। लेकिन समूचा कुम्हड़ा मत ला के काटिएगा, कटा हुआ मार्केट में मिलता है, आप थोड़ा सा खरीद कर ले आइए, सब्जी बना के खाइए। इस दिन माँ को जब आप पूजा करेंगे माँ की, तब माँ को हरी इलायची अपनी इच्छा अनुसार आप 2, 5 जो भी आपकी इच्छा है अर्पित करें। हरा सौंफ थोड़ा सा अर्पित करें। आप एक प्लेट में भी अर्पित कर सकते हैं। और माँ का मंत्र है ओम कुष्मांडा देव्यै नमः, ओम कुष्मांडा देव्यै नमः। तो 108 बार इस मंत्र का जप कीजिए। आप चाहें तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र दुर्गा सप्तशती का किताब के ठीक पीछे होता है। आप उसको पढ़िए, छंदों में पढ़िएगा तो ज़्यादा फल मिलेगा। जैसा कि हमने कहा कि बुद्ध संबंधी समस्या का निवारण के लिए, बुद्ध को बेहतर करने के लिए इस दिन आप माँ के शरण में आ सकते हैं, क्योंकि माँ के 9 स्वरूप 9 ग्रहों को मजबूत करते हैं। तो ओम बुम बुधाय नमः याद रखिए, ओम बुम बुधाय नमः ये बुद्ध का मंत्र है। अगर आपको लगे कि आपकी वाणी का दोष है या कैसा भी आपको, या आप बुद्ध वाले क्षेत्र में काम करते हैं, तो आप इस मंत्र का जप जरूर कीजिएगा। ओम बुम बुधाय नमः 108 बार जप कीजिए। आपका बुद्ध मजबूत हो जाएगा, आपकी वाणी की शक्ति बढ़ेगी, आपकी अभिव्यक्ति बढ़ेगी, आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी, आपका सौंदर्य में निखार आ जाएगा, आपका सौंदर्य अद्भुत हो जाएगा। तो अभी तक हमने बात की कि बुद्ध को बेहतर करने के लिए क्या करें और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ जरूर करना है। लेकिन अब जानते हैं हम, चूँकि माँ कुष्मांडा बच्चों की शिक्षा के लिए, बुद्ध तो पढ़ाई लिखाई के लिए भी जिम्मेदार होता है। तो ऐसे में आप चाहते हैं आपके बच्चे खूब पढ़ें, उनका शिक्षा के ऊपर ध्यान रहे, पढ़ा हुआ याद रहे, तब एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा। आप इस दिन एक सफ़ेद कागज़ ले लें। सफ़ेद बिल्कुल मैथ वाला कागज़ होता है ना, बिल्कुल वही कागज़ ले लें। अब सिंदूर ले लें। सिंदूर 1 चुटकी 2 चुटकी ले लें एक बर्तन में और उसमें 1-2 बूंद पानी डालें, ज़्यादा मत डालिएगा। गाढ़ा सा पेस्ट बनाइए और उसी सिंदूर से कागज़ के ऊपर बच्चे का नाम लिखिए। उसके ऊपर एक तांबा का सिक्का, उस कागज़ के ऊपर जहाँ पर आपने
बच्चे का नाम लिखा है सिंदूर से ना, उस कागज के ऊपर तांबे का सिक्का रख दें। अब कागज को मोड़िए और माँ के सामने रख दीजिए। अगले दिन यानी आज जैसे कि माँ कुष्मांडा चौथा नवरात्रा के दिन ये चीज़ किया ना आपने, तो पांचवें नवरात्रे के दिन उसको उठा लीजिएगा और अपने बच्चे के बैग में रख दीजिएगा। स्कूल बैग है ना जिसमें बच्चे पढ़ाई करते हैं। आप देखिएगा आपके बच्चे पढ़ने में भी उनको मन लगेगा, शैतानियाँ भी कम करेंगे। ऐसे दो बच्चों की बदमाशी करना अच्छी बात है, लेकिन कहने का तात्पर्य बच्चों का पढ़ाई पर से ध्यान नहीं भटकेगा। इस दिन माँ को मनाने के लिए बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं। देखिए, माँ को इस दिन सौभाग्य की वस्तु जरूर अर्पित कीजिएगा और कुम्हड़ा का भोग लगाया जाता है। अगर आपके यहाँ रिवाज है तो लगा सकते हैं, नहीं है रिवाज तो छोड़ दीजिए। और आप क्या करेंगे, हलवा आप किसी भी चीज़ का बना सकते हैं। मूंग का हलवा बना सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आटे का हलवा बना लें, कोई भी हलवा बना लें, सूजी भी चलेगा। और चना और गुड़, तो हलवा, चना और गुड़, कच्चा चना और गुड़ माँ को भोग लगाइए। और सौभाग्य की वस्तु जैसे बिंदी है, चूड़ी है, नेल पॉलिश है, आलता है, तमाम तरह की चीज़ें होती हैं ना, तो सिंदूर वगैरह सब कुछ, आप चूड़ी वगैरह, आप सौभाग्य की सामग्री और उसके साथ एक चुंदरी जरूर रखिएगा और माँ को अर्पित कर दें। बाद में इसको आप यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आप अर्पित करने के बाद एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा। इस दिन अगर आप धनिया की पंजीरी का भोग लगाएं, अब आप सोचिएगा इतनी सारी चीज़ों का भोग लगाना है। देखिए, एक एक करके सारी चीज़ लगानी है। आप चाहें तो कोई भी एक चीज़ लगा सकते हैं, लेकिन आप अगर अब धनिया की पंजीरी बनाने में कुछ खास होता नहीं है, धनिया को हल्का सा भुना, दरदरा किया और ड्राई फ्रूट और नहीं है तो कम से कम चीनी ही मिला दी। तो इस तरह से आप बनाकर माँ को भोग लगा सकते हैं। इससे बुद्ध की समस्या दूर होती है और जीवन में खुशियाँ आती हैं। तो माँ को मनाने के लिए एक और छोटा सा प्रयोग किए जाते हैं। आप जैसे कि दोपहर में करीब 11:55 से दोपहर 12:40-45 तक रहता है उस समय अभिजीत मुहूर्त। इस समय में या फिर जब राहु काल ना हो, आप इच्छानुसार थोड़ी सी हरी इलायची आप माँ को अर्पित कर दीजिए। हरी इलायची आपने अभी तो पूजा में शुरू में हमने बताया कि आपको अर्पित करनी है। इसके बाद आप कीजिए इच्छानुसार, यानी मन्नत मांग के। वो तो आपने भोग लगाया, लेकिन अपनी मन्नत मांग के आप माँ को हरी इलायची का अर्पित कर दीजिए। जितनी मर्जी उतनी, आप 21 कर सकते हैं, 11 कर सकते हैं। और फिर उस इलायची को उठाकर अपने पास संभाल के रख लें और उस इलायची को आराम से खाइए। ऐसे भी खा सकते हैं, चाय में, खीर में। आपको अपने घर वालों के साथ साझा करके खाना है, बाहरी लोगों को नहीं देना है ये वाला इलायची, ठीक है। अब आप खाते रहिए, पास में रखिए। वैसे भी खा सकते हैं पूरे परिवार के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। माँ के पास तक आपकी अर्जी पहुँच गई है। अब एक और चीज़ है, देखिए, कई बार क्या होता है, आप चाहते हैं कि जीवन में सब कुछ बढ़िया हो जाए। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में बुद्ध कभी परेशान ही ना करे, आपके जीवन में चारों दिशाओं से आपकी बढ़त हो, हर लिहाज से आप आगे बढ़ें, तरक्की करें। तब आपकी जितनी उम्र है उतना ही हरी इलायची माँ को अर्पित कीजिए। अब मान लेते हैं आपकी उम्र 35 साल है, तो 35 हरी इलायची अर्पित करें माँ को। और आप चाहें जैसे कि एक इलायची अर्पित किया, ओम बुम बुधाय नमः, फिर अर्पित किए, फिर ओम बुम बुधाय नमः। तो इस तरह से अपनी उम्र के बराबर इलायची को रख लीजिए साइड में और एक एक करके अर्पित करते जाइए। इसके बाद सारी इलायची को आप इकट्ठा करें और हरे रंग के कपड़े में आप रख के अर्पित कीजिएगा। अब हरे रंग के कपड़े में बांध लें और बांध कर आप संभाल के रखें पूरे साल। आपका बुद्ध मजबूत हो जाएगा, प्रबल हो जाएगा। और 1 साल के बाद आप चाहें तो इस इलायची को खा लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं खाना है तो बहते जल में भी प्रवाहित कर सकते हैं, लेकिन खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो पूजा पाठ का प्रसाद है। तो अब हम एक छोटा सा प्रयोग आपको बताएंगे। कई बार बहुत सारे दर्शक कहते हैं माँ को सपने में देखना है। अब माता रानी तो जल्दी किसी को सपने में दिखती नहीं है, तो चलिए हम आपको एक छोटा सा प्रयोग बताते हैं। तुलसी का एक पत्ता ले लीजिएगा, सिंदूर उसमें थोड़ा सा लगा ले, तुलसी के पत्ते पर थोड़ा सा सिंदूर लगा ले। अब रात में इस तुलसी के पत्ते को अपने नाभि पर रखकर सो जाइए। यकीन मानिए माता रानी के दर्शन हो जाएंगे। बहुत सिंपल है, लेकिन चौथे नवरात्रा यानी कि माँ कुष्मांडा की जब आप पूजा करेंगे तो ये छोटे छोटे प्रयोग आपके जीवन में ढेर सारी खुशियों को ले आएगा।
तो अपने बुद्ध को बेहतर करें। माता रानी की असीम कृपा यूं ही आप पे बरसती रहे। और अगर आपको कोई संदेह है या किसी तरह का कोई प्रश्न पूछना है, आप बेशक कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक कर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।